मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं परिवार का सदस्य बना जदयू पर। मेरी जितनी भी क्षमता है सब लगा दूंगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी सब करूंगा। मैं सबसे पहले मनीष कुमार वर्मा, वरिष्ठ IAS अधिकारी, जिन्होंने BRS लेकर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इस अवसर पर उपस्थित हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और माननीय विधान परिषद में उप सभापति जी और माननीय मंत्री राम बच्चन राय जी, माननीय मंत्री जयंत राज जी, माननीय और जो सम्मानित हमारे जो आज जिनके जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष वर्मा जी, मंचासीन सभी पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथीगण और इनके साथ आए हुए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता साथी और मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले आप उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और मनीष वर्मा जी का मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी में सदस्यता लेने आए हैं, इनको मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी में बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं। आप लोग भली भांति परिचित हैं मनीष वर्मा जी से। ये 2000 कैडर के IAS अधिकारी हैं और बिहार में कई जगह जिला में जिलाधिकारी रह चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्शी भी रहे हैं और आज विधिवत जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। मैं फिर से जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, नए बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं,
मैं इस अवसर पर मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ और ढेर सारी इनको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इनका अनुभव है और यहाँ इन्होंने हमारे सरकार के नेतृत्व में जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास जन कल्याणकारी योजना है जिसको धरातल पर उतारने का इन्होंने काम किया है और बहुत सारे इनका प्रशासनिक अनुभव है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी का संगठन और मजबूत होगा, बेहतर होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है इनके आने से। और मैं इसमें कहीं तो संदेह नहीं है, ये बेहतर काम करेंगे। हम तो चाहेंगे जो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि विधिवत रूप से मनीष वर्मा जी का प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कराया जाए। मनीष जी बीच में जाइए, मनीष जी बोले नीचे चेहरा पे आ रहा है। मनीष बाबू, मनीष बाबू अब हम चाहेंगे मनीष वर्मा जी से दो शब्द रखें। बैठ के बोलिए तो बैठ के बोलिए। राज्यसभा सांसद आदरणीय माननीय मंत्री जल संसाधन संसदीय चौधरी
परिवार के सभी साथियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी बंधुगण और जितने ब्लॉगर्स और सब हैं सोशल मीडिया के सभी मीडिया कर्मीगण, मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहाँ पे छोटा सा कागज मिला है मुझे, ये जिस प्रकार से मैंने जब आईएएस की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूँ और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है। तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पेशा हो नहीं सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है, इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और लेकिन उसके साथ साथ अभी जब सदस्यता ग्रहण कर लिया हूँ तो एक और पेशा जुड़ गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यू परिवार के बीच में जो हमको यहाँ पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहाँ पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के जो मुझे यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यू परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहाँ भी बीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना, आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा ज़िले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है और मेरी ज़िंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे, और जब भी बरसात होता था तो बोरा उड़ के आ जाते। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की। पटना में भी 1-1.5 साल पढ़ाई की है लोयला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय, वहाँ से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की, और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से इंजीनियरिंग की, और
1996 में IIT से उत्तीर्ण हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद IAS की तैयारी की और 2000 ईस्वी में मैं IAS में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहाँ पे था करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहाँ की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहाँ पर DM के रूप में काम किया और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में DM का वहाँ पे किडनैपिंग हो गया था वहाँ से, और नक्सलियों ने वहाँ पे DM को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला DMC पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो गंधवाल में मेरी पोस्टिंग हुई, बालासोर में मैं DM रहा। 3 जिलों का DM रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया DM बनाया, पटना DM बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पे रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा ख़त्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, यहीं रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, IAS है और बहुत IAS का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, अब दल में। तो एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद ले करके, सबका सहयोग ले करके जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूँ जिसने मेरे
मेरे जीवन को प्रभावित किया घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया। लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में उस संयोग की बात है कि मैं DM था और DM के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो अमृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सुयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत नमन है, वो युग पुरुष हैं, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा। उनकी बात कहें तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूँ। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके। कोई ऐसा मिलेगा? समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहाँ है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहाँ पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहाँ के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से है। जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है। ये अद्भुत है ये पार्टी। मैं इस पार्टी का नमन करता हूँ। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि जिसके नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार जी हों और जो इस तरह की पार्टी है, इस विचारधारा की पार्टी है, उसको
मैं अपना योगदान दे करके यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं कि सभी जो है मुझे एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें, सब अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना बढ़िया से इसमें काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, मनीष वर्मा जी के साथ हमारे पार्टी के साथी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और मनीष वर्मा जी के आज जनता दल यू में शामिल होने के अवसर पर जितने इनके साथी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं और हमारे यहाँ उपस्थित मीडिया के साथी, सबसे तो पहले आज हम जो मनीष वर्मा जी जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं उसका हम पार्टी के, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, हम सभी लोग इनका हृदय से पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, अभिनंदन करते हैं दो कारणों से। आपने सुना होगा उन दोनों चीज़ों को जो अभी मनीष वर्मा जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी, उसी में से आपने दो चीज़ों पर गौर किया। पहली बात तो जिस सच्ची समाज सेवा या जन सेवा या बिहार सेवा की भावना लेके ये इस दल में आज शामिल हो रहे हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने खुद की, तो जिस भावना से ये शामिल हो रहे हैं, हम उस भावना के परिप्रेक्ष्य में इनका जनता दल यू में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी में जो गुण इन्होंने देखे या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक अकेले और अनोखे नेता के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की शख्सियत आज बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्रीय राजनीति में ये व्याप्त है, उसी से प्रभावित होकर ये राजनीति में आ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, जिसके लिए हम सभी संकल्पित हैं कि बिहार की राजनीति की बात हो या देश की राजनीति की बात हो या समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर राजनीति में सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की, उनको आगे बढ़ाने का इन्होंने भी संकल्प लिया है। तो इस कारण से भी हम इनका आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, दो तीन बातें जो आपने सुनी, इन्होंने खुद बताई आपको कि एक तो सोचिए कि कितना बड़ा व्यापक अलग अलग तरह के अनुभव लेकर अलग अलग तरह के मतलब जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस हासिल करके ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आपने सुना, हम लोग तो इतना विस्तार से जानते भी नहीं थे, इतना दिन से साथ हम लोग रहते हैं कि ये सबसे पहला जिला ही गए थे जो नक्सल प्रभावित, और उस जिले में इन्होंने पहचान बनाई। तो जैसे कठिन परिस्थितियों में भी ये अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि
कि जनता दल यू के लिए भी भविष्य में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उसमें भी ये पार्टी का झंडा बुलंद रखेंगे, ये इनसे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात कि हमारे नेता को भी इन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है। इन्होंने बताया एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव के तौर पर भी काम किया। और याद रखिएगा, वैसे तो सरकार में, राज्य सरकार में सैकड़ों अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में उन्हीं की नियुक्ति होती है या उन्हीं का पदस्थापन होता है जो मुख्यमंत्री का विश्वास भी रखते हैं। तो वैसे हालत में ये भी हम लोगों के सामने स्पष्ट रहा है और आज भी है कि मुख्यमंत्री का भी इनके प्रति या इनके साथ एक विशेष लगाव है, विशेष रिश्ता है। इसलिए तो हम और जोर से स्वागत करते हैं। और हम लोग जनता दल के जितने सिपाही हैं, हम लोग तो सब बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, अपने नेता के मूल्यों आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए संकल्पित। तो हम लोग को तो और ज़्यादा खुशी है कि एक और न सिर्फ शिक्षित बल्कि इतने बड़े अनुभव के साथ जो व्यक्ति लैस हो, जिसके पास इतना बड़ा अनुभव जी हो, वो हम लोगों के साथ मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये सारे पार्टी के लिए हर्ष की बात है और हम सब मिलके इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हम लोगों के नेता के कदम के साथ अपना कदम मिला के हम लोग सब मिलके अपने नेता को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय बाबू, जिनका ज्वाइनिंग हुआ है पार्टी में, भाई मनीष वर्मा जी, मंत्री जयंत राज जी, जितने सारे हमारे साथी मंच पर बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और मीडिया के साथी हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि मनीष वर्मा जी जनता दल यूनाइटेड परिवार में ज्वाइन किए हैं। जैसा विजय बाबू बता रहे थे, उनका लंबा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। 20 साल IAS की सेवा देते रहे, उड़ीसा काडर में रहे। बिहार से ही मिलता जुलता कैरेक्टर उड़ीसा का है, वहाँ के जिला में काम किए और यहाँ भी आकर के बिहार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम किया और फाइनली मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कार्यालय में काम किया। ये 20 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एक्सपोजर प्रशासनिक भी हो जाता है। उसका जरूर लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस मकसद से ये पर्पज से ये पार्टी ज्वाइन की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी को भी के संगठन को भी मिलेगी। और खास करके ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस पार्टी में हम खुद भी बोल रहे थे, सारा डिटेल में सही बोले, हम लोग को इतना पता नहीं था, सारा बात डिटेल में बताए, अपना प्रारंभिक शिक्षा फिर पढ़ाए, फिर नौकरी और नौकरी में कहाँ कहाँ रहे और उसके बाद आज इस्तीफा दे करके जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए। नीतीश कुमार जी के साथ काम करते और इस पार्टी के साथ काम करते, एक निश्चित रूप से एक पहले से भी वो काम करते रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, एक तो वो भी अनुभव है। और अब पार्टी में जब आए हैं और हम लोगों को लगता है कि पार्टी का बिहार के बाहर भी हम लोग विस्तार करने का कोशिश करेंगे। कहीं एक जगह जो हम लोग एज ए पार्टी, मुझे पर्सनली पूछिएगा तो चूँकि
नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते रहे, लेकिन इस काम को लेकर बिहार के बाहर हम लोग उतना नहीं ले जा पाए। जो अन्य राज्य है जहाँ पहले आधार भी था, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, तो निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें सब बातों में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा चीज़ आ गया है, चुनाव में एक माध्यम से नहीं होता है, तो सब चीज़ों में मनीष वर्मा जी का अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं और पूरी शुभकामना देता हूं, क्योंकि एक जो जनता दल परिवार जो है, मैं तो दिल्ली में हमेशा लोगों को बोला हूँ, इस बार और आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि जब जब लोगों ने कहा है कि जनता दल और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का अंतिम समय आ गया, कि मैं 6-7 साल से सुन रहा हूँ, जब लोग बोलता है, मीडिया में भी चर्चा करता है कि अब जेडीयू और नेता के पॉलिटिक्स का अब थोड़ा नीचे जा रहा है, जब आप बोले उसी समय समझिए फिर नीतीश कुमार ऐसा बाउंस करके आपको छक्का मारेंगे कि सबका आवाज़ बंद हो जाएगा। बार बार दिखाया है और इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। आगे हम लोग का 2025 है, इस बार असली छक्का मारना है। 2010 से ज़्यादा सीट लेकर के हम लोग को बिहार में सरकार बनाना है। तो हम आज मनीष वर्मा जी का अपने पार्टी में, अपने दल में स्वागत करते हैं और पूरी शुभकामना देते हैं। आने वाले समय में उनका भी भविष्य उज्जवल हो और इनके अनुभव का फायदा पार्टी को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।